गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और कैन से शहीद भगत सिंह पार्क। आपका स्वागत है शहीद भगत सिंह पार्क में। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ शहीद भगत सिंह का नाम बेकार आपने दे दिया है। पार्क उस तरह से नहीं है जैसे शहीद भगत सिंह जैसे लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। आज ठंडक भी है, लेकिन थोड़ी सी आई थिंक कुहासे के बीच और थोड़ा सा बादल भी लग रहा है और कुछ अधिक से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और गर्मी आते आते और भी भीड़ होगी, है ना। यह अच्छा साइन है, पहले तो नहीं होता था। हमारे सामने एक पेशेवर हैं, ड्राई क्लीन का काम करते हैं और हमारा एक मुहिम है, हर लोगों से बात करो, टॉप से भी और जो मिडिल से है और नीचे से, क्योंकि सबका भारत है, खाली हमारा ही नहीं है ना। आगे हम बढ़ें इसके पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार है। हाँ, बहुत बढ़िया। ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं। हाँ, एरिया का नाम बता दीजिए ताकि। एरिया है हमारा यौम बिहार फेज 3। मैं फेज़ 1 में रहता हूँ। फेज़ 3 में चाहे तो पर फ़ोन नंबर भी बता दीजिए, चाहे किसी आदमी को ज़रूरत पड़े तो आपको कांटेक्ट करेगा। मैं ये भी करता हूँ, प्रमोट करता हूँ लोगों को। नंबर बताइए अपना। नंबर है 9971932406। अब मैं उन लोगों से कहता हूँ जिनको ड्राई क्लीन में कुछ काम हो, 3 आदमी से, इस सज्जन से आप बात कर सकते हैं फ़ोन पे, और इनको ज़रूरत होगी तो आपके घर से भी सामान उठा लेगा, क्या है ना। हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए, हर आदमी चाहता है हम आकाश में चढ़ें, नीचे कोई नहीं रहना चाहता है ना। क्या लगता है सभी आकाश में चढ़ जाते हैं क्या? नहीं जी। नहीं। अच्छा, ये 5 उंगली बराबर है क्या? नहीं जी। है। सब तो ऑफिसर नहीं बनेगा, नहीं जी। सब लेबरर भी नहीं बनेगा, सब तरह के काम में सब में जाना है। हाँ जी। अब ड्राई क्लीन एरिया भी सफाई का काम होता है। वाशरमैन से जुड़ा था पहले, आजकल शहर में आ गया, इसको टिप टॉप एक मान के चलिए। इसका मैंने अगर हम इतिहास देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो वहाँ क्या जुड़ाव था? वहाँ पे जुड़ाव था गधे के साथ, गैटरी के साथ, नदी के किनारे। अब वहाँ से निकल के मेट्रो में आ गया है। वहाँ और यहाँ में अगर हम कंपेयर करेंगे तो कितने का कंपेयर, कैसे कंपेयर करेंगे? वो ठीक था ना, ये ठीक है? अपने समय के हिसाब से वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पानी का दिक्कत हो जाता होगा? नहीं, नहीं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जहाँ जैसे लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो आदमी इसमें कभी काम नहीं किया, आजकल तो मैं देखता हूँ सभी लोग सब काम करते हैं, वो जाति से हट गया है। पहले बार्बर का काम केवल वही करते थे, लेकिन अभी तो कोई भी ब्यूटिशियन कोर्स किया करने लगा, है ना। तो अब यहाँ पे वो जाति से रिलेटेड काम खत्म हो गया। अब हो गया आपकी चॉइस का, आपको क्या काम पसंद है वही आप करते हैं, है ना। समझ रहे हैं? या फिर किसी को सरकारी नौकरी मिल गई तो उसमें चला गया, और जैसा हुआ उस तरह से काम करता गया, उसने उसको उस तरह से ढाल दिया। तो आपको क्या लग रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है ना कि मैंने एक तरह से समझौता हो रहा है जीवन के साथ? एक किस्म से सर आज के टाइम पे ना सबको पैसा चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो कहीं से भी कैसे भी करके आए, बस गलत सही जिस तरह से। बस जैसे भी आए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सामने वाले को क्या दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, कोई मर रहा है, जिए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कहीं ना कहीं अपने भावना को हमने कुचल दिया है, मार दिया है। आज की डेट में आप लगा लो, कोई ऐसी चीज छुट्टी नहीं होगी जिसमें मिलावट ना हो। अच्छा अच्छा। इससे बोलिए बोलिए। कितनी बीमारियां, सब इसका वजह क्या है? यही वजह है। और आपको नहीं लगता आदमी डुप्लीकेट हो गया है? सही कह रहे हो। अगर आदमी ओरिजिनल होता तो इस तरह की बातें होती ही नहीं, है ना। आप हर जगह इस चक्कर में रहते हो कि किसके माथे में टोपी पहना है और किससे कितना झीट सके, यही होता है कि नहीं होता है ना। अच्छा, एक सवाल ये भी है हमारे पास, आप छोटी सी घटना बता रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल की बात है। मैं गया था ग्रेटर नोएडा, एक ड्राइवर से लेकर के उत्तम नगर में आया, तो संजोग से उनको ऑनलाइन पे करना था, है ना। ऑनलाइन लगा तो नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उनको कैश दिया गया। कैश देने के बाद ऑनलाइन से भी कट गया। जब उस सज्जन से गला गया, एक ही भाड़ा लोगे ना जी, ज़्यादा चला गया, लौटा दो, आज तक नहीं लौटाया उसने, है ना। तो इसे क्या कहेंगे? धंधे के साथ आप ईमानदारी कर रहे हो ना बेईमानी कर रहे हो? कोई ईमानदारी नहीं है सर, ये तो बेईमानी है ना। अगर कुछ लोग ऐसे नहीं कह सकते कि सभी बेईमान नहीं, हम ये कैसे कह सकते हैं? अच्छे लोग भी हैं। नहीं, आप एक सीधी सी लाइन है, देयर इज ब्लैक शीप इन एवरी सोसाइटी। हर समाज में अच्छे बुरे लोग, है ना। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं कभी नहीं कहता हूँ। लेट द पीपल टेल, लोगों को बोलने दो, है ना। जैसे मैं रोज़ सफाई करता हूँ, लोग भी आके मना करते हैं, आप रोज़ क्यों साफ करते हो, घर गंदा कर देता है। हमारा एक सोच है कि आप रोज़ बाथरूम जाते हो ना, गंदा होता है, क्यों साफ करते हो? नहीं जाओ, है ना। रोज़ खाना खाते हो ना, बंद करो, है ना। रोज़ घर, अपना घर साफ, है ना, अपना घर, पड़ोसी का घर गंदा हो जाए नहीं ठीक है। लेकिन ये पार्क किसका है? ये पार्क भी तो आपका है नहीं। जब सब यहाँ, जैसे मान लिया आपको मैं देखा बहुत देर से आप यहीं खड़े हैं, चप्पल ये घास पे खड़े हुए हैं, अगर आप जब यूज़ करते हो तो आपका भी तो कोई फर्ज बनता है, नहीं बनता है। तो अगर पार्क को जब हम अपना समझेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं हमको लगता है कि पार्क बना रहेगा तभी आ पाएंगे हम सर। अच्छा, मैं ये भी बोलता हूँ, अगर पार्क गंदा अर्थात समाज गंदा है, सही बात, आसपास का समाज गंदा है। कोई इंग्लैंड अमेरिका से यहाँ पे पार्क गंदा करने नहीं आता है, जो भी आता है यहीं के लोग, यहीं के लोग होते हैं। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं आपके?
मेरी एक्चुअली एक बिटिया है, हम्म। बेटा था बड़ा, वो अभी 6 साल पहले एक्सपायर हो गया। ओह सो सॉरी यार, किस वजह से ऐसे ही? वजह तो कुछ भी नहीं थी सर, वो स्कूल से आया है 2:30 बजे, खाना खा के पहले तो सो जाता था। उस दिन 3:30 बजे के करीब ना किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, अच्छा। तो वो वहाँ चला गया उनके घर, या मिलने या क्या बात हुई समझ नहीं आई। हम्म। तो आधे घंटे बाद खबर आई कि चौथी मंजिल से नीचे पड़ा ओह फ्लैट हो में। हो हो। तो 6 दिन हॉस्पिटल रहा वो। हाँ हाँ। उसने बताने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ क्लियर नजर समझ नहीं आई। अच्छा तो अच्छा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में बात करते हैं, लेकिन वो 6 दिन बाद एक्सपायर हो गया। एक्सीडेंट भी हो सकता है या फिर हाँ, गिर गया कुछ भी, होगा, अब कुछ भी उन्हें कुछ कह कह नहीं नहीं सकते सकते कि जब क्या उसने हुआ, जब क्योंकि उसने वो- बताया नहीं, हाँ है जी, ना? हाँ, जिनके मतलब घर गया भी वो, मतलब एक्चुअली उनके कांटेक्ट, वो घर में भी उनके दिल्ली पुलिस में थे। मैंने केस भी डाला, लेकिन कोई हुआ नहीं, कोई सुनाई नहीं हुई। ये देखिए, मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, फिर भी कहते हैं एक कहावत ने समृद्ध के नहीं दोस्त को साईं, जो कमज़ोर है उनको न्याय कहाँ मिलता है। जैसे बिहार में कहावत है, हाँ जी, हाँ जी, कमज़ोर के मेहरारू सबके भौजाई, है ना? हाँ जी, बुढ़े भी उसे भौजाई बोलेंगे जबकि बेटी के बराबर है। हाँ जी, हाँ तो जी, वही यहाँ पे है, आप लंबा चौड़ा भाषण दे दो, सच्चाई तो यही है। हाँ जी, हाँ जी, सच्चाई तो यही है। यही सोचा और है। शकल देख करके, अकल देख करके और अपना स्टेटस देख करके लोग उसको इंटरटेन करते हाँ जी, हाँ हैं। जी, या मानो या नहीं मानो, चाहे कोई आए कोई जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सही बात। आदमी तो वही है, हाँ जी, हाँ जी, आदमी तो वही है, हाँ जी, कोई अलग तो नहीं है ना? अब जैसे मान लीजिए ड्राई क्लीन कोई भी स्टार्ट करता है, तो ये तो एक टेक्निकल, जैसे मान के जिसको आता है कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके अपने रखते होंगे हेल्पर, हाँ, वर्कर वगैरह हैं सब। रखते हैं, तो वो उनको क्या सैलरी देते होंगे? उनके भी यही है सर, किसी के मतलब काम के हिसाब से। हाँ। किसी के 25 है, किसी के 20 है, अच्छा, किसी के अच्छा। 15, ऐसे करके सैलरी होती है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप थे, फिर भी हमको मैंने खुश कर दिया। यहाँ पे मैं देखता हूँ 5,000, 7,000, 3,000, यही तो तनख्वाह देते हैं लोग, है ना? अब बोलिए कि इसलिए अभी नहीं है खैर। अब मैं बता रहा हूँ कि इसलिए कि अभी मैं मोदी केयर को ज्वाइन किया, वहाँ एक टीचर मुझे मिली, बोली सर मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ 4,000 रुपये महीने में। आप सोचो, 4 साल से। उसके बाद जब मोदी केयर में आई तो यहाँ 20 से 30,000 मिलने लगा, छोड़ दिया उसको, है ना? और हमको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी स्कूल में गया था फ्री में पढ़ाने के लिए, मैं मास्टर भी हूँ पैसे से, है ना? तो उसने तय बोला, हमको लिख के दिया कि आप इसको लिखो, फॉर्म भरे। फॉर्म भरने में उसमें एक कॉलम था सैलरी रिक्वायर्ड, हमने कितना लिख दें, हम जब पैसा नहीं ले रहे हैं इसकी ज़रूरत क्या है, तो नहीं आप लिख दो। तो फिर हमने कहा आप दे सकोगे, क्योंकि मैं रिटायर हुआ लगभग 1.5 लाख की सैलरी से, और उसके मुझे पेंशन लगभग मिल जाता है दाल रोटी के बराबर का, है ना? तो लिख दिया 70,000। अच्छा जी। उसने मुझे एक दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन मैं देखा कि वो जो इंटरव्यू लेने वाला ही नहीं टिक रहा है मेरे सामने। तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा हमसे बेटर वहाँ पे आएगा, अगर वहाँ आएंगे तो हो सकता है उसका कुर्सी प्राइवेट नौकरी में तो होता है। तो न उसने मुझे बुलाया, तो फिर वहीं पे एक लेडीज टीचर और मिली, बोली सर उस 70,000 में 10 टीचर रख लेगा 7,000 दे करके, आपको नहीं रखेगा, हाँ सही बात, आपको नहीं रखेगा। सही बात है। तो सच्चाई तो यही है ना? हाँ जी, और गवर्नमेंट का नियम है कि किसी को भी 20,000 के से कम की सैलरी में आप काम नहीं करा सकते। हाँ जी, अब यहाँ पे एक दिक्कत भी ये भी है, दिक्कत ये है कि जब हमारी कमाई ही नहीं उतना है तो हम कैसे देंगे हाँ, हाँ, इस बात को? तो यहाँ पे एक बात ये समझौता करते हैं, हमारी मजबूरी है, आपकी ज़रूरत है, इसी बीच में क्या ऐसे ये लग रहा है ना आपको? हाँ भाई, यही बात है ना? एक और भी हमने देखा है, वह रोज़ मैं चेहरे पे बात भी करता हूँ, मिल गया तो बातचीत में रोज़ देखता था छोले भटूरे, क्या नाम है उसको, एक कुलचे खाते हुए। हाँ, उसी एक दिन आँख से आँख मिल गया तो बातचीत हो गई। तो उन्हें कितना मिलता है जी? तो सर पहले 9,000 मिलता था, अभी 7,000 कर 7,500। अब वो नहीं दिखता है, क्योंकि दिल्ली में 7,500 में भाड़ा देके खा कर रहना मुश्किल है, घर में तो जैसे तैसे भी कर लेगा, है ना? खैर ये एक आम समस्या है, ये दिल्ली की कहीं। और दूसरी बात, आज लोग दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। आपका चमड़ी छेला, जरूरत पड़ा किडनी भी ले लेगा, है ना? आँख भी निकाल लेगा, है ना? क्या फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, है ना? तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस हिंदुस्तान का सपना देख रहे हैं? क्या ऐसा हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या? नहीं देखा तो नहीं था। हाँ, फिर लेकिन जब तक झेल तो रहे हैं। झेल रहे हैं बस। हाँ। और आगे मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में और बेटर होने वाला कुछ हो सकता है। यानी देखिए, दोनों बात है, इस पार या उस पार। और मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो सही मायने में, अगर गुड मॉर्निंग, सही मायने में आप चाहते हो हिंदुस्तान का सुधार, नेता को बेरोजगार करो। वो बेरोजगार होगा तो आपके बारे में सोचेगा, है ना? जब उसकी कोई दिक्कत नहीं तो क्यों आपके बारे में सोचेगा, है ना? अब यहाँ भी सवाल उठता है कैसे करेंगे? आपका ऑप्शन है, और नोटा है ना, वेरी गुड मॉर्निंग। नोटा है तो नोटा में सब डालो ना, एक बार अगर उसको हटा तब खलबली मच जाएगी, खलबली मच जाएगी, है ना? अच्छा, उसके बाद ये 13 करोड़ जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, आप क्या करते हो? आप इलेक्शन लड़ो ना, आप लड़ो ना, आप आओगे इनसे बेटर हो, क्योंकि आपने अतिथि का भूख देखा है, अपने चेहरे पे मतलब क्या अंधा रात में जग के कभी कभी बिना खाए सोया है,
और आपने संविधान भी पढ़ा है ना, गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है ना। सही बात है। तो आप बोलो इलेक्शन कैसे लड़ोगे? अरे जब राम मंदिर बनाने के लिए लोग करोड़ों दे सकते हैं, हिंदुस्तान में कितनी जनसंख्या है? 145 मान के चलिए, हर आदमी 1 रुपया रोज़ देता है तो कितना हो जाएगा? 145 करोड़। काम मंदिर भी बन जाएगा, कहीं लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको रोज़गार भी मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है, सबको रोज़गार मिलेगा, सबका पेट भरेगा, तो सैल्यूट ठोकने वाला कौन होगा? भीड़ में इकट्ठा कौन होगा? कुछ हड्डी लेकर के, कुछ चाय लेकर के, कुछ खाना लेके, कुछ रुपये लेकर के, यही तो बातें हैं, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि 250 आपको 2500 रुपया हर महीना दे रहा है, क्या चलेगा उससे? मोहल्ले में गंदगी है, बीमार पड़ोगे तो जाके 5 लाख से ज़्यादा लगेगा। गंदगी सफाई करवाओ ना यार, काम मांगो ना, वो तो मांग नहीं रहे हो आप। मुफ्त में अगर ये संस्कृति अगर डेवलप हो गई तो आने वाले समय में कैसा होगा, ये मुझे बताइए। जब अनाज छीनेगा तो 2 काम करोगे, या सुसाइड करोगे या खुद को मारोगे, है ना, या उस आदमी को मारोगे जिसने आपका छीन लिया है। क्या मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? हमारा एक सपना है, मैं से बोल दे रहा हूँ, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो। जिस दिन संविधान हम जानने लगेंगे तब ये ठगेंगे नहीं हमको, इनको खुद ही नहीं मालूम संविधान क्या है, लेकिन रोज़ संविधान की बात में बात करते हैं। और उसके बाद है हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत है? गलत नहीं है। सही बात। अच्छा, पार्क में आप क्या सजेस्ट करेंगे और क्या होना चाहिए पार्क में? मैं तो पहले सबसे पहले सफाई है और जैसे ये डॉग्स वगैरह लेके आ जाते हैं, उससे भी इसमें कम हुआ उसमें है, भी, कम हुआ है। काफ़ी वैसे फ़र्क पड़ा है। हाँ हाँ, तो नहीं, वैसे पहले से तो बहुत बेटर है। बहुत, लेकिन और भी बेटर अच्छा होगा, कैसे होगा? पौधे वगैरह जैसे लगे हैं एक हमारा ये भी सोच है, मैं हर साल देखता हूँ छठ पूजा वहाँ होता है तो आपस में टकरार, है ना, हाँ जी। तो हमारा क्यों लड़ते हो? जो गड्ढा खोदा ना, गड्ढा खोदने के बाद उसमें परमिशन लेकर सीमेंटेड बना दो, झरना बना दो उसमें, है ना, और कुछ कमल के फूल लगा दो, फूल लगा दो तो देखने में भी सुंदर होगा। और एक बात ये होगा कि जब आपको छठ करना है, हल्का सा थोड़ा पत्ता अलग कर दो। हाँ जी। हाँ, हर साल अच्छा, यहाँ पर भी क्या दिक्कत है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पार्क के बहाने पैसा कमाना, है ना। हाँ जी। हाँ जी। या करप्शन भी है, जैसे करप्शन आप देखते हैं दीवार वगैरह में जो कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा है, वाइट वॉश होनी चाहिए था, प्लास्टर होनी चाहिए, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ, इसका मतलब गए, है ना। ये सड़क पे चलते वो भी जहाँ तहाँ टूटा हुआ है ना। और ये अगर आप हस्त साल गाँव में जाएंगे तो वहाँ भी डीडीए का पार्क है, वहाँ सुंदर रहती है, बंदर क्यों है? एक सवाल ये उठता है। और एक ये भी कहावत है, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, जो समाज सजग नहीं रहता वहाँ लूट खसूट होता है। ये 15 साल का पार्क है, थोड़ा भी ठीक ठाक हुआ होता तो ये एकदम चकाचक होता, है ना। हम आवाज़ तो उठा सकते हैं, गलत क्या है? और कुछ नहीं कर सकते तो रास्ते में जहाँ चलते हैं वीडियो बनाइए, वीडियो बना के उसको अपलोड तो कर ही सकते हैं, वो तो हमारा ये बनता है। दूसरी बात, लोग ऐसे नहीं कि काम सफाई वाले नहीं हैं, वो पैसा लेते हैं, घर में बैठते हैं, कुछ कमीशन दे दिया उसको, है ना। तो अभी तो रास्ते में दिखाई देता सफाई मारते हुए। आपको 2 एग्जाम्पल मैं दूंगा कैसे। उत्तर नगर वेस्ट में आप देखे होंगे, गए होंगे तो कितना गंद मारता था वो। एक दिन उसका वीडियो बनाया, उसने लिखा कि भैया ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है, जब यहाँ इतनी दिल्ली गंदगी है तो पूरी दिल्ली की बात क्या होगी। दूसरे दिन मैं देखा एकदम साफ़ सुथरा हो गया, साफ़ सुथरा ही नहीं हो गया, वहाँ पे चौकीदार बना दिया, अभी देखता हूँ कंस्ट्रक्शन हो गया। मेट्रो में भी वही देख रहा था, क्या लिखा है कि ये सिगरेट पर स्मोकिंग इस पनिशेबल ऑफेंस, उसका ही बनाया, उसको दिया तो वहाँ साफ़ होता है। तो मैं जिधर से गुजरता हूँ वहाँ जहाँ दिखा हम कर लेते हैं इसको, ये तो कोई भी कर सकता है। आपने मेट्रो की बात की तो मेरे एक बात ध्यान आई सर। हाँ बोलिए। कि जैसे हर बंदे के लिए तो चेकिंग है, कोई भी अंदर जाता है, लेकिन जो मेट्रो के जो काम करने वाले वर्दी वाले, उनके लिए कोई चेकिंग नहीं है। एक बारी मैं यहीं से अपना मेट्रो स्टेशन गया नवादा के, तो हमारे पड़ोस में एक बंदा वहाँ काम करता है मेट्रो में। तो वो मतलब मैं तो लाइन में लग गया, मेरी तो पूरी चेकिंग की गई, लेकिन वो बंदा मतलब उस मशीन से भी नहीं गुजरा और घूम के जाके मेट्रो में घुस गया। मैंने उनके ऑफिस में उनको जो बैठे थे ना उनको बोला, मैं कहा ये क्या चक्कर है? कह रहे नहीं वो स्टाफ का है। मैं कहा वो क्या लेके जा रहा है, आपको पता है, आपने देखा है मेट्रो में? ठीक, लेकिन वो आपका एक मिनट, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है, जायज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग ने, जैसे मान लें कि अगर हमको कहीं पकड़ना होगा तो अपने परिवार को छोड़ देते हैं। हाँ, यही बात है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। नियम से तो उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए, ठीक ना। अब इनको लगता है रोज़ आते हैं क्या रूल तो सबके लिए चलिए एक सा होना। अच्छा, एक लाइन हमें और मुझे बता दीजिए यहाँ पर, जैसे कि ये जो ड्राई क्लीन में कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है? कैसे हमारे कपड़े में ड्राई क्लीन का मतलब सूखा सफाई, सूखा सफाई, पेट्रोल में एमटीयू में होता है ड्राई क्लीनिंग। हाँ, सूखा सफाई है ना, हो गया, हेलो, हाँ, सूखा सफाई एमटीयू में हाँ हाँ
होता है। अच्छा हमारा white petrol ठीक जिसको ठीक कहते हैं। हमने अब जैसे मान लीजिए पेट्रोल जो लगाते हैं हमारा कुछ प्रोडक्ट है जो ड्राई क्लीन में काम करता हाँ है जी। सस्ता होता हाँ है जी। वो आपका उसको यूज़ आप कर सकते हैं है ना एक आध हम आपको ला के देंगे ऐसे आपको देखिए अगर लगता है सस्ता होगा तो क्यों पेट्रोल में खर्चा करें हाँ, नहीं है नहीं, ना। ठीक है सर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इकलान हमारे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद पार्क जिंदाबाद, गंदगी मुर्दाबाद गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गलत नहीं है ना बढ़िया अच्छा दिस सर। मच